माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने कई एक दिनों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते आ रहे हैं और उसमें हमने व्हाट हैपेंस की बात कर रहे हैं, क्या होता है जबकि। और यह हर एग्जाम मतलब बोर्ड के जो भी एग्जामिनेशन होते आ रहे हैं अभी तक सभी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। हम क्या किए हैं कि क्वेश्चन बैंक का जितने भी क्वेश्चंस है सबको कलेक्शन किए हैं, कलेक्ट करके और उसको हम आंसर तैयार किए हैं। और हम पिछले क्लास में भी व्हाट हैपेंस की बात किए थे और उसको आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं। 2012 से लेकर आपको 2022 तक का जितने भी क्वेश्चन उस टाइप का पूछा हुआ है हम टाइप बाय टाइप पढ़ा दे रहे हैं। और उसमें से हम देखे हैं कि अधिकांश क्वेश्चन रिपीट किया है जितने एग्जामिनेशन में आया है अभी, मतलब जितने बार एग्जामिनेशन हुआ है आपको 2011, 12, 13, 14, 15 उसमें क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो उतना पढ़ लेने से आपको पूरे किताब का सिलेबस कवर हो जाएगा। आप इतना जानिए कि आपको व्हाट हैपेंस है या कन्वर्जन है या शॉर्ट नोट्स है या कंप्लीट जो रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको टाइप बाय टाइप पढ़ा देंगे तो पूरे हम जो कलेक्शन कर रहे हैं वह सब के सब पढ़ लेने से एनसीईआरटी का पूरे किताब का सिलेबस मेंटेन हो रहा है और साथ साथ आपका प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है। इस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे और इतना ही आपके लिए काफ़ी है। आप पढ़िए मन लगा करके। और जो है अब हम बिल्कुल अब रेगुलर पढ़ाएंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। अब हम भी थोड़ा जो कुछ भी मैं समय जो हम जो व्यस्त थे उसमें अब जो है कि समय मेरे पास है, अब इसकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आपको रेगुलर पढ़िए और अधिक से अधिक हम समय दे करके समय से पहले सिलेबस को पूरा कर देंगे। और अब हम क्वेश्चन बैंक ही पढ़ाएंगे और आप उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जो है बहुत गलत है, उसका आंसर भी उतने अच्छे ढंग का नहीं है, उसका आंसर में बहुत सारे एरर है, ऑब्जेक्टिव में बहुत कहीं कहीं उसमें गलती उसका आंसर दिया गया है। तो हमने सारे बातों को ध्यान में रख करके और इसको हम जो क्वेश्चन बैंक को जो रखे हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी को पढ़ने की आवश्यकता है। और आप पढ़िए, मैं समय से पहले आपका सिलेबस को पूरा कर देंगे। तो आज का जो हमने पिछले क्लास में जो क्वेश्चन 4 तक हम पढ़ाए थे, क्वेश्चन 5 हम रखे हैं। एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है ना, तो क्या होगा। देखिए एसीटोन CH3 एसीटोन है या डाइमिथाइल कीटोन है, तो इसको आयोडीन के साथ किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो CH3CO जो है आपको इसमें से O ले लीजिए, CH3COO हो गया। और जो है आपको यहाँ पर Na इसमें से ले लीजिए, सोडियम एसीटेट बना और CH इसमें बच गया और I जो है 3 ले लीजिए, CHI3 हो गया। अब देखना है कि सोडियम या 4 से गुना किया, सोडियम 4 गो है, 1 सोडियम यहाँ, 3 सोडियम यहाँ, 4 गो हो गया। आयोडीन कितने, 3 दूना 6 गो है, 3 आयोडीन यहाँ है और 3 आयोडीन यहाँ है। तो इस तरह से हो गया कार्बन 1 1 2 1 3 है, 1 1 2 1 3 हो गया। सोडियम भी हो गया कंप्लीट, आयोडीन भी कंप्लीट हो गया। तो यह देखेंगे यह एसीटोन है या आयोडीन है या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट और आयोडोफॉर्म बनता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आयोडोफॉर्म ही इम्पोर्टेंट है, इसके प्रोडक्ट के रूप में जो आया वो क्या आएंगे, आयोडोफॉर्म बनेगा। तो इसको याद रखना है, हमने कंप्लीट कर दिया इसको और यहाँ भाषा में भी लिख दिए हैं कि जब एसीटोन को आयोडीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट और क्या बनेंगे, आयोडोफॉर्म बनता है। यही बात को लिखे हैं या निर्माण होता है। नेक्स्ट है एसिटिलीन को क्षारीय केमेनोफोर
एसिटिलीन को क्षारीय केमेनोफोर के विलयन से गुजारा जाता है, उसको पास कराते हैं, किसको? एसिटिलीन गैस को। और किसके प्रेजेंस में? क्षारीय केमेनोफोर की उपस्थिति में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जब एसिटिलीन को जब क्षारीय केमेनोफोर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो वह डाइकार्बोल्डिहाइड बनता है। और डाइकार्बोल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीकरण कराते हैं तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ है एसिटिलीन गैस है, किस मीडियम में? अल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्या कराते हैं? O से ऑक्सीकरण हुआ और क्या बना लेंगे? OCH और CHO, यानी CHO CHO बना, CHO CHO। दूगो एल्डिहाइड है, इसे कार्बोल्डिहाइड भी कहते हैं, दूगो डाइकार्बोल्डिहाइड हो गया। इसको पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो यह क्या होगा? इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, कार्बोक्सिलिक दूगो है तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया है। जब एसिटिलीन को क्षारीय केमेनोफोर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोल्डिहाइड का निर्माण होता है या डाइकार्बोल्डिहाइड का, एवं उसे पुनः ऑक्सीकरण होता है तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किसके उपस्थिति में? एसेंटीन के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यह जो है नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन के साथ NO2 लग जाएगा तो क्या हो जाएंगे? नाइट्रोबेंजीन। और किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किसके प्रेजेंस में? टीन के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? एनिलीन या एमिनोबेंजीन। बेंजीन के साथ NH2 रहे तो वह क्या कहलाएंगे? एनिलीन कहलाता है। एनिलीन का निर्माण होगा। यहाँ लिखे भी है, जब नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एसन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन का निर्माण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अब हम जो है इसको बतलाए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम और तेज़ी से पढ़ाएंगे। हम जो है लगभग 10 दिनों से जो हम पढ़ा रहे थे वह थोड़ा सा हम अव्यवस्थित ढंग से थे, उसके साथ साथ हम फिर भी हम आप लोगों को रेगुलर पढ़ाते रहे हैं। उस परिस्थिति में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरा उतना ही जोश और उत्साह है कि आप लोगों को पढ़ें निरंतर। आप लोगों को कुछ न कुछ चाहिए, यह मेरा सोच था। और इस सिलेबस को भी देखते रहे और उस परिस्थितियों में हमने जो पढ़ाया वह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन रहा है। लेकिन अब जो है बिल्कुल हम 1-2 दिन बाद से हम और अच्छे ढंग से रेगुलर रहेंगे। अभी तो हमारा काम अभी कुछ बाकी है, माता जी के श्राद्ध वगैरह बाकी है, तो उसमें भी थोड़ा सा हमको समय लगेगा। फिर भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। तो इसको पढ़िए बढ़िया से। यह चिंता नहीं करना है कि सिलेबस कब समाप्त होगा। सिलेबस तो 10 दिन ही काफ़ी है, लेकिन हम थोड़ा सा समय लेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हुए समझाते हुए और आगे अग्रसर पढ़ाते चले जाएंगे। ऑर्गेनिक में ज़्यादा क्लास नहीं लगेगा। इसके बाद फिजिकल है, फिजिकल तो बहुत सारे हमने चैनल पर पढ़ा चुके हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। वह सॉलिड स्टेट से लेकर गिठोस अवस्था से लेकर के, है ना, जो है रासायनिक बलगत की सारी बात को रिपीट किए पढ़ाए थे, लेकिन क्वेश्चन बैंक हम टच नहीं किए थे। तो क्वेश्चन बैंक को हम टच करेंगे और क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, हम आपको क्वेश्चन बैंक का ही प्रैक्टिस कराएंगे। हमने उस सारी बातों को देखे, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन सबके सब NCERT ही हैं। तो NCERT का जितना बातें हैं क्वेश्चन में आ ही जाता है, तो क्यों नहीं क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कर लिया जाए, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और बेहतर है, इस बात को मानना है और बढ़िया से पढ़िए, है ना। और ज़्यादा भटकने की भी बात नहीं है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज भी हम थोड़ा थके हुए हैं। आज हम जो क्या कहें गया गए थे और वहाँ से पिंडदान जो होता है वहाँ से वो होने के बाद वहाँ से शाम में लौटे हैं। फिर भी हम चाहे कि आज जो है कि हमने नहीं पढ़ाया है तो 5-7 मिनट का हम 2-3 क्वेश्चन बना करके आप लोगों को
पढ़ाई भी है, इसलिए पढ़ाएं कि मैं रेगुलर रहूं, आप लोग भी रेगुलर रह करके पढ़िए और आप लोगों के लिए हम बहुत बेहतर काम करने जा रहे हैं। एक समय आएगा कि कम समय में एग्जामिनेशन के लिए कम समय में और बहुत सारे क्वेश्चंस को एक जगह संग्रह करके दे देंगे, वह लास्ट में वह काफ़ी होगा। लेकिन पढ़िए, फिर भी पढ़िए और इतना पढ़िए कि आप बेहतर कीजिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मैं कल से आपको नियमित रूप से पढ़ाऊँगा।